Hello बच्चों, let's read this question. So this question says which wave property determines A में लाउडनेस बताना है, B में आपको पिचनेस, ठीक है। कौन सी वेव्स की प्रॉपर्टी आपकी लाउडनेस और पिच को क्या करती है, आपकी डिटरमाइन करती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वेव्स लिख लीजिए, ठीक है। वेव्स प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, वेव्स की प्रॉपर्टी। वेव्स की देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। फ्रीक्वेंसी आपकी वेव्स की प्रॉपर्टी आती है, वेव लेंथ, उसकी स्पीड, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ऑल दिस टर्म्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। ये सब क्या आपकी वेव्स की प्रॉपर्टी है। तो हमसे बोला गया कि जो लाउडनेस और पिच होती है वो वेव्स की कौन सी प्रॉपर्टी क्या करती है, आपको यहाँ पर डिटरमाइन करके बताती है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या लिख लेते हैं, आपकी लाउडनेस। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, लाउडनेस। लाउडनेस देखिए होता क्या है, लाउडनेस आपकी स्केल होती है। कौन सी स्केल होती है, लॉगरिथमिक स्केल होती है। क्या होती है आपकी लॉगरिथमिक स्केल, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने की जो लॉगरिथमिक स्केल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका साउंड बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसमें लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए लॉगरिथमिक स्केल, क्या लिख सकते हैं आपका, logarithmic scale of intensity, logarithmic scale of इंटेंसिटी, दिस इज कॉल्ड द लाउडनेस। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका लाउडनेस बोलते हैं। लाउडनेस देखिए आपकी क्या होती है, लाउडनेस होती है आपकी, इसको लिखते हैं बीटा, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, होता है आपका लॉग। बेस क्या होता है, 10 होता है, नेचुरल बेस नहीं होता, 10 होता है, ठीक है। लॉग 10 ऑफ कितना होता है आपका, आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। आई क्या है देखिए, जिसकी हमें क्या बतानी, लाउडनेस बतानी, उसकी इंटेंसिटी। और आई नॉट क्या है, आई नॉट आपकी देखिए मिनिमम जो इंटेंसिटी हम हियर कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आपकी 2 वॉट पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होती है, ओके। तो ये आपकी क्या है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लाउडनेस। ये आपकी लाउडनेस की डेफिनेशन हो जाती है। हमसे बोल रखा है कि किस वेव की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करती है। तो हम बता सकते हैं जो आपकी लाउडनेस होती है ये किस पर डिपेंड करती है, आपकी एम्पलीट्यूड। ये किस पर डिपेंड करती है, आपकी वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। और जो लाउडनेस होता है, लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है, आपका एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। अगर आपके वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो हम बता सकते हैं उसका लाउडनेस भी क्या होगा, आपका ज्यादा होगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट, हम देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि लाउडनेस, क्या लिख सकते हैं देखिए, लाउडनेस ऑफ, loudness of this sound wave, loudness of the sound wave is depends, loudness of the sound wave is depends or related with, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। It depends on the amplitude of the wave, on the ampli amplitude of the wave। वेव के एम्पलीट्यूड पर क्या करती है, आपकी डिपेंड करती है, ऑलराइट। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो आपका लाउडनेस हो गया। सेकंड टर्म में देखिए हमसे क्या बोल रहे हैं कि सेकंड हमसे बोल रखा है पिच। पिच क्या होती है, देखिए बच्चों पिच क्या होती है। देखिए जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन देखिए हम क्या कर सकते हैं, साउंड आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की साउंड होती है। तो हम क्या करते हैं उसको, हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये जो साउंड है ये कितनी फ्रिक्वेंसी की है, ठीक है। तो जो हमारा इन जनरल जिस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारा जो ब्रेन होता है साउंड को क्या करता है, आपका इंटरप्रेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज डिफाइंस द पिच। हमारा ब्रेन साउंड को देखिए दो डिफरेंट टर्म में क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। आइदर उसकी पिच क्या होगी, हाई फ्रिक्वेंसी वाली साउंड होगी, या फिर आपकी लोअर फ्रिक्वेंसी वाली साउंड होगी। जो लोअर फ्रिक्वेंसी वाली साउंड होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, आपका लो पिच बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, आपका लो पिच, लो पिच। और जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, आपकी हाई होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं, आपकी दीज आर कॉल्ड अवर हाई पिच साउंड। उसे हम क्या बोल देते हैं, आपका हाई पिच साउंड बोल देते हैं, ऑलराइट। अब लो पिच का क्या मतलब है, लो पिच का मतलब होता है कि जो आपकी लो फ्रिक्वेंसी वाली रेंज हो जाती है, जो किस में आती है आपकी लो फ्रिक्वेंसी रेंज, वो किस में आता है आपका, दिस कम इन द लो पिच कैटेगरी। और हाई पिच का मतलब क्या होता है, जिन फ्रिक्वेंसीज की क्या होती है, आपकी हाई फ्रिक्वेंसी रेंज वाली जो साउंड्स होती हैं वो किस में आती है, आपकी हाई पिच में आती है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द पिच, ठीक है। जो हमारा ब्रेन होता है वो साउंड को क्या करता है, उनकी सब्जेक्टिव क्वालिटी के टर्म में हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन द साउंड, ठीक है। जैसे लो पिच साउंड का हम एग्जांपल थे, जैसे जो मैन मैन की जो आवाज होती है वो लो पिच में आती है, किस में आती है, आपकी लो पिच में आती है। जैसे जो आपकी बेफेलो होती है, भैंस होती है, उसकी जो आवाज होती है वो भी आपकी किस कैटेगरी में आती है, लो पिच की साउंड में आती है। अब कोई बर्तन गिरता है या फिर कोई आपकी बैल क्या करती है, रैंक करती है, वो सब किसमें आता है आपका, दैट कम्स इन द हाई पिच। जो वो जनरली जो गर्ल्स की आवाज होती है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई पिच। वो कैसे साउंड होती है, आपकी हाई पिच की साउंड होती है, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम डिफाइन है। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, देखिए पिच किस वेव की प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रहा है। हम इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम बता सकते हैं जो आपका पिच होता है, पिच ऑफ द साउंड, वो किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ये किससे रिलेट है, आपका फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से बता सकते हैं। So this will be the answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.